देश के लिए 5 युद्ध लड़ने वाले कैप्टन जयकृष्ण बुढ़ाकोटी 95 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बुढ़ाकोटी 5 जुलाई 1948 को सेना में हुए थे शामिल। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने भाजपा मेयर प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। राष्ट्रीय खेलों में चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा कर्मियों की नजर। 10,000 पुलिसकर्मी होंगे सुरक्षा में तैनात। यूसीसी की नियमावली तैयार, 20 जनवरी को उत्तराखंड कैबिनेट में होगी पेश। विधायी विभाग ने जताई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर सहमति। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में पोस्टल बैलेट से 887 लोगों ने किया मतदान। निर्वाचन आयोग वोटिंग की तैयारी में जुटी। उत्तराखंड में बदला मौसम, बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी, हो रही कड़ाके की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, और अब खबर पौड़ी से है, जहां उससे पहले लेकिन खबर आपको बताएंगे देहरादून से। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह करीब 10:50 पर खटीमा में करेंगे रोड शो, और इसके बाद दोपहर 1 बजे बाजपुर में रोड शो और जनसभा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज का कार्यक्रम 10:50 पर खटीमा में रोड शो और जनसभा करेंगे, जिसके बाद दोपहर करीब 1 बजे बाजपुर में रोड शो और जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, जहां बदमसा में रोड शो किया, के बाद अब 10:50 पर खटीमा में रोड शो और जनसभा करेंगे। आपको दोपहर 1 बजे बाजपुर में रोड शो और जनसभा करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह बनबसा में रोड शो किया, और अब 10:50 पर खटीमा में रोड शो और जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे बाजपुर में रोड शो और जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां अब दोपहर 1 बजे बाजपुर में रोड शो और जनसभा करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद 2:55 पर काशीपुर में भी जनसभा और रोड शो करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।
ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां सबसे पहले बनबसा में रोड शो करेंगे, जिसके बाद खटीमा में करीब 10:50 पर रोड शो और जनसभा करेंगे। आपको बता दें दोपहर 1 बजे बाजपुर में रोड शो और जनसभा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 जनवरी तक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। रोशनबाद खेल परिसर में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर बैठक भी होगी। रोशनबाद खेल परिसर में तैयारियां तेज। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर बैठक भी होगी। डीएम की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विभागाधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश। तो हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर हैं। ये बड़ी खबर को बता रहे हैं। 25 जनवरी तक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत के समर्थन में महाराज ने जनता से वोट की अपील की। साथ ही बस अड्डे पर विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा संस्कारवान पार्टी है और सबका साथ सबका विकास तथा सबका विश्वास की मंशा से काम करती है। उन्होंने कहा कि चौबट्टा खाल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें के विपक्ष में खड़े माफियों को जनता द्वारा नकार दिया गया। पौड़ी के विकास को लेकर एक बार फिर माफिया को वोट न करने की अपील की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली मंच से विपक्षियों पर तीखा हमला बोला गया। मुकेश कोहली ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य होते हुए जिस प्रत्याशी द्वारा बीच में ही क्षेत्र को छोड़ दिया गया, उसे पौड़ी की जनता कैसे कबूल सकती है। देवी भी हमारे बीच में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे महाराज जी का माला स्वागत करें। अध्यक्ष राजन सिंह राणा जी से निवेदन करूंगा, महाराज समर्थन हमको मिला और कि महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और इस क्षेत्र से मेरी जो मैं जिलाध्यक्ष भी रही हूँ, तो मेरे जिले से ही आप यहाँ से मंत्री हैं। और मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे आपने सतपुरी को संवारा है, उसी तरह मेरी पौड़ी का भी यदि मेरे को पौड़ी की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप
इस पौड़ी की नगरी के लिए, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, आप अपना सहयोग मुझे देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि सुषमा तुम जीत कर आओ और मैं यहाँ पौड़ी के लिए जो कुछ भी बनेगा वो मेरे लिए कमी होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पौड़ी के लिए करूँगा। पौड़ी की विद्वान और महान जनता ने आज ये फैसला करना है कि उनको एक शराब माफिया को पौड़ी नगर पालिका परिषद में बैठाना है कि एक यहाँ पर 40 साल से काम कर रही चतुर्थ श्रेणी की एक कर्मचारी की मिसेस को बैठाना है। आज वो बेचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ईमानदारी से अपने खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पति की अनाप शनाप कमाई से जिनको शराब का धंधा कर रहे हैं, जो गलत व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है चुनाव में भी भागीदारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है पौड़ी की विद्वान और महान जनता निष्पक्ष सात छवि की हमारी प्रत्याशी बहन सुषमा रावत जी को नगर पालिका परिषद की प्रथम महिला के रूप में सुशोभित करेंगे, विराजमान करेंगे। ये हमारी नगर पालिका की प्रत्याशी हैं और सभी से आग्रह करने आया हूं कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगी तो निश्चित रूप में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ और सभी से आग्रह है मेरा कि इस समय हमारी सुषमा रावत जी को यहाँ से विजय बना करके और विकास का मार्ग प्रशस्त। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में अब केवल 3 दिन बाकी रह गए हैं और प्रचार प्रसार का अंतिम दौर जारी है। देहरादून के वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रामकुमार थपलियाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। कार्यकर्ताओं ने रामकुमार थपलियाल को पूरा समर्थन देने की बात कही। रामकुमार थपलियाल ने कहा कि उनके वार्ड में कई अधूरे काम हैं जिन्हें पूरा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे वे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। मेरे क्षेत्र में यहाँ कई समस्याएं हैं जिनमें से सबसे मेन समस्या है सीवेज प्लांट की। जो सीवेज प्लांट है, ये वैसे तो ये प्लांट यहाँ के लिए नहीं था, ये तो पिट्ठू वाला बनना था। इसका जो ये पास हुआ था पिट्ठू वाला के लिए थे, लेकिन सरकार की मिली भगत से इसको ऐसी जगह बनाया गया जहां पहुंच एरिया है। आप जानते कि जो ये है क्या बोलते हैं, ये बसंत विहार है, ये बसंत विहार और सीमा द्वार माना हुआ पहुंच एरिया है और इसको उठा के इस जगह बनाया गया, ऐसी जगह बनाया गया जहां मतलब बड़ी घनी आबादी है और बहुत वीआईपी लोग रहते हैं यहाँ और ये मानकों पर आधारित नहीं है। तो इसमें सरकार की मिली भगत है और जो वर्तमान में पार्षद थे उनकी भी मिली भगत है। ठीक है, इसको एक बना दिया गया लेकिन इसका विस्तारीकरण किया गया है और जो FRI से लेकर जो ये सिविल लाइन बिछाई जा रही है, अभी जो ये बोल रहे हैं कि हम आपकी नई सिविल लाइन बिछा रही है, ये कोई सिविल लाइन नहीं बिछ रही है। ये FRI से जो सिविल लाइन बिछ रही है, ये सारी गंदगी उठा के हमारे जो क्षेत्र है उसमें थोपा गया है और अभी इसका विस्तार भी हो रहा है। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। रामनगर पालिका और कालाढूंगी नगर पालिका के प्रेक्षक मोहम्मद नासिर ने रामनगर पहुंचकर अधिकारियों के साथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। प्रेक्षक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी निगरानी में रखने की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही महाविद्यालय के ग्राउंड में पड़े पत्थरों को तत्काल हटाने के निर्देश रिटर्निंग ऑफिसर SDM राहुल शाह को दिए। SDM ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना उनकी प्राथमिकता है और आचार संहिता उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों द्वारा सरकारी संपत्ति और बिजली के पोलों पर प्रचार सामग्री लगाए जाने के मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए और इसी संबंध में यहाँ स्ट्रांग रूम के लिए और काउंटिंग के अरेंजमेंट देखने के लिए हैं और जितने भी निर्देश हैं उनका विधिवत अनुपालन किया जाए, ये सुनिश्चित करा जाए। सर, अगर देखा जाए 23 दिसंबर से आदर्श आचार संहिता लागू की गई है,
और रामनगर में अभी भी देखा जाए कि जो सरकारी बिजली के पोल है लगातार प्रत्याशियों की फ्लैक्सी और बैनर झंडे उसमें लगे हुए हैं। जी, निर्देश दे दिए गए हैं और आगे भी जो है कड़ाई से आचार संहिता का अनुपालन कराया जाएगा। रिटर्निंग अफसर साहब को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में अब केवल 3 दिन बचे हैं और प्रचार प्रसार का अंतिम दौर जोरों पर चल रहा है। देहरादून में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की, जिस पर व्यापारियों ने उन्हें पूर्ण समर्थन देने का वादा भी किया। सौरभ थपलियाल ने कहा कि देहरादून नगर निगम में कई अधूरे काम हैं जिन्हें पूरा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने की बात कही। हमारे बीच में सुमित कंडारी जी आए हैं। समझता हूँ कि जब मेयर पद पर आसीन हो जाएंगे सौरभ जी, आज हम उन्हें देने के लिए बुला रहे, आज हम उनके लिए मांगने के लिए नहीं बुला रहे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि जिस समय सौरभ भाई मेयर बन करके आएंगे नगर निगम में, तो वो व्यापारियों की समस्या सुनेंगे भी। और आने वाले समय में मैं ये भी समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भी जो हम अपने काम बोलेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ये लोग भी जो हमारे काम है हम भाई सौरभ से आग्रह करेंगे तो हमारे ये सारे काम होंगे। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में सभी जितने भी दायित्ववान, जो भी विधायक, हमारे विधायक जी, खजानदार जी है, वो है, सभी लोग हमारे लिए काम करेंगे। और हम लोग उनके लिए आज पूरी टीम हमारी उन्हीं के लिए आज यहाँ इकट्ठी हुई है और मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशी के तौर पे मुझे उतारा है, मैं देहरादून में जगह जगह जाके घूम रहा हूँ और सारे वार्डों में जाके मैं होके आया हूँ। तो बहुत अच्छा समर्थन पूरे सर्व समाज का मुझे मिल रहा है। व्यापारी जितने अपने बंधु हैं सब बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में मेरे साथ आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आप सबका आशीर्वाद से और मैं निश्चित तौर पे इस सीट को जीतूंगा भी और पूरा जो बोर्ड है हमारा मजबूत बोर्ड बनेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सत्तासीन भाजपा जहां इन बस्तियों को लेकर चिंतित होने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष भाजपा को ही आड़े हाथों लेकर बस्तियों को वोट बैंक के रूप में यूज करने तक ही सीमित रहने की बात कह रहा है। उत्तराखंड में लगभग 582 मलिन बस्तियां हैं। सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां देहरादून नगर निगम क्षेत्र में हैं। एनजीटी ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मलिन बस्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। विपक्ष मलिन बस्तियों के पुनर्वास को बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार 15 साल से देहरादून में भाजपा की सरकार है, फिर भी इन बस्तियों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। इस बार भाजपा अध्यादेश लेकर अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाती है। कांग्रेस का मानना है कि इस बार उनकी जीत के बाद जो नगर निगम का बोर्ड बनेगा वही मलिन बस्तियों का भला करेगा। वहीं उक्रांत का कहना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इन बस्तियों को सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखती हैं। इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कई मुद्दे पार्टी प्रत्याशी उठा रहे हैं, लेकिन मलिन बस्तियों का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। देहरादून नगर निगम की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 162 मलिन बस्तियां हैं। हर चुनाव में इनके पुनर्वास और बस्ती वासियों को स्वामित्व देने की बात तो की जाती है, लेकिन फैसला कभी नहीं लिया जाता है। अब एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि रिस्पना बिंदाल के आसपास बसी बस्तियों को हटाया जाए ताकि नदियों का फ्लो न रुके और उनमें सीवर आदि गंदगी कम हो सके। हालांकि सरकार ने निकाय चुनाव के बाद इस पर कोई कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कहीं न कहीं बस्तियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद बनी भाजपा की सरकार में अब तक इन बस्तियों पर मंडरा रहे खतरे को रोकने के लिए 3 बार अध्यादेश ला चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बस्तीवासियों को पुनर्वास नहीं हो पाया है। अब एनजीटी ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर ही सवाल उठा दिए हैं। देहरादून को एक विकसित नगर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोग जैसा अभी काऊ भाई कह रहे थे, कुछ लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी कह रहे थे
कि भाइयों बहनों कोई जो है कोई बस्ती नहीं उजाड़ी जाएगी। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आप सबसे, कोई एनजीटी का कोई भी जो है इस प्रकार का आदेश नहीं है। हमने जो है पिछले 3 साल पहले भी हम एक्ट लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। हमने बस्तियों को बचाने के लिए, हम जानते हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं और इन सबको नियमित करने के लिए हमने हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है। भाइयों बहनों, यहाँ पर कोई कह रहे फ्लोट जोन के अंतर्गत कार्रवाई होगी, कोई भी रायपुर विधानसभा का कोई वार्ड फ्लड जोन के अंतर्गत नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। अभी फ्लड जोनिंग हुई है, फ्लड जोनिंग की जो वैधता है अभी सरकार को उसको परखना है कि जो फ्लड जोनिंग हुई वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा, एनजीटी के जो आदेश आ रहे हैं, तो हमने एक अध्यादेश लाए हैं कि मलिन बस्तियों को प्रभावित न किया जाए। हाईकोर्ट के भी आदेश थे, तो वहां पर भी उस अध्यादेश के माध्यम से हम तीसरी बार मलिन बस्तियों को हमने सुरक्षा प्रदान की है। और अगर उससे इतर भी कोई बात होगी और हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएगा सीधे, हाईकोर्ट तो संभव तो नहीं सुनेगा। के साथ सबसे बड़ा धोखा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी की हरीश रावत सरकार ने लगभग 350 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दे दिया था। आपने उसमें रुकावट बनते हुए 3-3 साल का अध्यादेश जिस तरह से उनको पकड़ाया है, ये अध्यादेश नहीं, उनके सर पर लटक रही तलवार है। और ये मलिन बस्ती के लोग भली भांति जानते हैं। 2017 में आपको प्रचंड बहुमत मिला और ट्रिपल इंजन सरकार मिली। 2020 में वही सरकार रिपीट हुई, फिर से भारतीय जनता पार्टी को सर माथे बैठाया उत्तराखंड के लोगों ने। मलिन बस्तियों को लेकर एनजीटी के आदेश ने चिंता बढ़ाने के साथ ही राजनीतिक भी गरमा दी है। भाजपा का मानना है कि वह मलिन बस्तियों को लेकर चिंतित है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। फिर भी अगर बात ना बनी तो मलिन बस्तियों के निवासियों को विस्थापित किया जाएगा, किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेकर कह रही है कि अभी तक क्यों मलिन बस्ती वालों का विस्थापन नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई मालिकाना हक दिया गया। कहीं ना कहीं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति गंभीर है। इस विषय कई बार उन्होंने विचार विमर्श किया है और हमारी सरकार पूरी तरह बस्ती को बचाने की चिंता करती है, बसाने की चिंता करती है, तोड़ने की नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश भी है और वो भी है कि किसी गरीब को बेघर न किया जाए। सोचेंगे, सरकार पहले भी पिछले 6 सालों से लगातार इस चिंता है कि हम इनको कैसे पुनर्वासित करें, कैसे व्यवस्थित करें, उसके सोचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है इस विषय पर कि हम इनका पुनर्वास करने के बाद ही उचाड़ने की चिंता करेंगे। मलिन बस्तियों का हमारी स्पष्ट नीति उत्तराखंड में बननी चाहिए। मलिन बस्तियों को हमने बिंदाल और रिस्पना में जो परियोजना लागू करने की बात की, पहले तो उसमें स्पष्ट एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, जो मलिन बस्ती में जो उसमें प्रभावित हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, सबसे पहले ये होना चाहिए। और नए अतिक्रमणों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। यहाँ पर हुआ क्या कि देहरादून के अंदर जो पूंजीपति हैं, जितने बिल्डर्स हैं, उन्होंने नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जा कर दिया है और डराने के नाम पर केवल जो छोटे कब्जाधारी हैं, चाहे मलिन बस्तियों के लोग हैं, उनको डराया और धमकाया जाता है चुनाव के मद्देनज़र। एनजीटी ने ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो देहरादून का भौगोलिक क्षेत्र है उसमें नदियों से बना हुआ ये पूरा क्षेत्र है। मलिन बस्तियों की बात करें, देहरादून में 162 मलिन बस्तियां, हरिद्वार में 122, नैनीताल में 55, उधम सिंह नगर में 121, पौड़ी में 21, चमोली में 21, टिहरी में 13, उत्तरकाशी में 20, चंपावत में 10 मलिन बस्तियां, पिथौरागढ़ में 21 मलिन बस्तियां, अल्मोड़ा में 9 मलिन बस्तियां और बागेश्वर में 7 मलिन बस्तियां हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव के बीच बस्ती को लेकर आया एनजीटी का आदेश फिर से बस्ती वालों की मुसीबत बढ़ा रहा है। अब देखना होगा निकाय चुनाव में विजय होने वाली पार्टी किस तरह इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास करती है। कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर बस्ती वासियों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक मलिन बस्ती वाले लोगों का पुनर्वास नहीं होता, इन्हें मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखना होगा कि कौन सी पार्टी इन बस्तियों की समस्या का समाधान कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार।